ये दोस्त अब सुनो फुल एचडी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन बोलता है दोस्त अमोनिया में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन है। तो अमोनिया में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन दोस्त sp3 होता है। अब sp3 क्यों होता है उसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। सबसे पहले अमोनिया बनाएंगे, क्योंकि मेरा अमोनिया जिसके पास कम एटम होता है वो होता है सेंट्रल एलिमेंट। यहाँ पर बीच में रख दिए नाइट्रोजन को, किनारे में 3 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन योग्य 3 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता था, योग्य 1 सिंगल बॉन्ड 2 सिंगल बॉन्ड योग्य 3 सिंगल बॉन्ड। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 5 इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन देखो 1 इलेक्ट्रॉन सेव किया, 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन बच गया, तो बचा हुआ देखिए 4 5 बचा हुआ 2 इलेक्ट्रॉन 1 लोन पेयर के रूप में कन्वर्ट हो गया। देखिए दोस्त हमको हाइब्रिडाइजेशन निकाला नाइट्रोजन का, तो हाइब्रिडाइजेशन बराबर सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर होता है। जिस तरह बॉयज और गर्ल्स को एक साथ स्टूडेंट बोलते हैं, उसी तरह सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को एक साथ हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब कि दोस्त एनर्जी शेप साइज को इक्वल करने के लिए एटॉमिक और ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन करना ही हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। अब देखो यहाँ पे पहला प्यार मजबूत प्यार, तो पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड कितना है 3, तो यहाँ पर 3 लिख दिए। 1 लोन पेयर है, यहाँ पे 1 लोन पेयर दिए, 3 और 1 4 हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन कितना जोड़ा हो गया 4। हमें जानते हैं तो उसकी ए सबसेल में कितना ऑर्बिटल होता है 1 ऑर्बिटल, पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल। अब इलेक्ट्रॉन का 4 जोड़ा भरना, तो 1 इलेक्ट्रॉन को जोड़ा ए सबसेल में भर दिए, बचेगा 3 इलेक्ट्रॉन को जोड़ा पी सबसेल में गया, फिर पी सबसेल फिर पी सबसेल में, दोनों ऑर्बिटल को मिला दिए तो हाइब्रिडेशन हो गया sp3। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को जोड़ा 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा मेरा sp3। इस तरह अमोनिया में नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन क्या हो गया sp3। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए क्या फुल एस्टीमेट करेक्ट। देखिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, सो बोलता ऑक्सीडेशन नंबर क्रोमियम का निकालिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। तो देखिए दोस्त ये आपका घर है, इसी घर को हम लोग क्या बोलते थे आयनोजेबल स्फीयर। क्या बोलते थे आयनोजेबल स्फीयर। इसी घर को बोलते थे हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या बोलते थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो घर के अंदर 2 कोर आता है, एक सेंट्रल मेटल और बचा हुआ लिगेंड। तो एक्वा और क्लोराइडो हमारा क्या यहाँ पे लिगेंड। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, तो यहाँ पे लिख दिए x। वाटर एक तरह का न्यूट्रल लिगेंड है, तो वाटर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है 0। यहाँ पर 0 लिख दिए, 4 एटम है तो गुना 4 कर दिए। एक्वा से क्लोराइडो के पास गए तो पॉजिटिव साइन का यूज किए। क्लोराइडो का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है -1, तो यहाँ पर -1 लिख दिए। 2 एटम है तो गुना 2 कर दिए, मुंडी पर प्लस चार्ज है तो बराबर +1। छुछे एक था 0 गुना 4 0 हो गया, -1 गुना 2 -2 हो गया, बराबर +1 है तो यहाँ पर +1 लिख दिए। एक से निकालना -2 राइट साइड गया तो +2 बन गया, तो 2 प्लस से कितना हो गया +3। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया +3। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी 3 मेरा फुल एचडी में क्या है करेक्ट। ठीक है दोस्त क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या बोलता है, आइसोमेरिज्म का कौन सा टाइप दे रहा है मेरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देखिए दोस्त इसको क्या बोलते थे कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर 2 कोर सेंट्रल मेटल और लिगेंड। घर के बाहर है तो उसको क्या बोलते हैं काउंटर आयन। तो 1 कोबाल्ट 1 कोबाल्ट, 5 गो अमाइन 5 गो अमाइन, 1 गो ब्रोमाइडो 1 गो ब्रोमाइडो, 1 गो सल्फेट और 1 गो सल्फेटो। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया सेम, और दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। लेकिन इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को जब पानी में डालते हैं तब टूट के क्या देता है SO4 2 माइनस, मतलब आयन दे रहा है। फिर इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को पानी में डाल रहे टूट के क्या दिया Br माइनस। तो यहाँ पे SO4 2 माइनस इस घर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर चला गया, और ये ब्रोमाइडो काउंटर आयन के रूप में आ गया। तो यहाँ पर दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन आयन के क्या हो रहा है एक्सचेंज। ये दोनों आपस में आयनाइजेशन आइसोमर कहलाएंगे,
और होने वाली घटना को आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म कहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए आयोनाइजेशन फुल एचडी में करेक्ट है। लिंकेज तब होता है दोस्त जब यहाँ पे साइनो ग्रुप होता है। क्या होता है? साइनो ग्रुप। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म तब होता है जब एक कैटायनिक कॉम्प्लेक्स होता है और एक एनायनिक कॉम्प्लेक्स होता है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तब होता है जब बाइडेंटेड लिगेंड होता है, मतलब इथेन 1 डायमाइन होता चाहे ऑक्जेलेट होता, तभी मेरा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए आयोनाइजेशन एनर्जी आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म फुल एचडी क्या है? करेक्ट। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या बोलता है? सो निम्नलिखित में से कौन सा एक लिगेंड बनाता है चिलेट? सबसे पहले जानेंगे लिगेंड क्या होता है। तो एल का मतलब लोन पेयर, डी का मतलब डोनेट। तो जो लोन पेयर को डोनेट करता है वह कहलाता है हमारा लिगेंड। तो यहाँ पर चिलेट लिगेंड पूछ रहा है। देखिए तो चिलेट लिगेंड मेरा बाइडेंटेड लिगेंड होता है। एसिटेट योग्य मोनोडेंटेड लिगेंड, क्योंकि इसके बाद डोनेटर कितना होता है? एक। ऑक्जेलेट हो गया मेरा बाइडेंटेड लिगेंड, क्योंकि इसके बाद डोनेटर 2 होता है। साइनाइड है मोनोडेंटेड लिगेंड, क्योंकि इसके बाद डोनेटर 1 होता है। अमोनिया को ही हम लोग अमाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमाइन, वो भी मोनोडेंटेड लिगेंड है। तो चिलेट का मतलब क्या? बाइडेंटेड लिगेंड। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी ऑक्जेलेट होगा। क्या होगा? ऑक्जेलेट। और ऑक्जेलेट का फार्मूला होता है COO माइनस C को बोलते हैं C2O4 2 माइनस। ये सेंट्रल मेटल एटम है। देखो एक लोन पेयर डोनेट इस ऑक्सीजन ने सेंट्रल मेटल को किया, एक लोन पेयर डोनेट इस ऑक्सीजन ने सेंट्रल मेटल को किया। यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितना बन गया? 2। तो जो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है जिसके पास 2 लोन पेयर होता है वही मेरा चिलेट लिगेंड कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी ऑक्जेलेट मेरा फुल एचडी में करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 में आते दो, बोलता है कौन सा ट्रांजिशन मेटल है जो प्रदर्शित करता है सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट? तो सबसे पहले जानेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट को बोलता है ऑक्सीडेशन नंबर। तो वो खास नंबर जो इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन या शेयर करने से मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है उसी को ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। तो पूरा पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट में इकलौता एलिमेंट मेरा मैंगनीज है जो हमेशा +7 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। कितना शो करता है? +7। क्योंकि हम जानते हैं दोस्त मैंगनीज का एटॉमिक नंबर 25 होता है। नियरेस्ट इनर्ट गैस मेरा कौन है? गया आर्गन। फिर 4s फिर आता है 3d। 18 2 20 और 5 25 इलेक्ट्रॉन। ए सबसेट में एक और बाइटर है तो एक और बाइटर दे दिए। डी सबसेट में 5 और बाइटर होता है तो डी सबसेट में यहाँ पर 5 और बाइटर बना दिए। 1 2 3 2 5 2 इलेक्ट्रॉन है क्लॉकवाइज स्पिन एक एंटी क्लॉकवाइज, फिर 5 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5। यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? 5। और ये सबसेट को दोनों इलेक्ट्रॉन भाग लेता है तो 5 और कितना हो गया? 7। यहाँ पर मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +7। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी मैग्नीज क्या होगा? फुल एचडी में करेक्ट। ये तो क्वेश्चन क्या बोलता है? निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है एक पहला ट्रांजिशन एलिमेंट का सीरीज? देखिए दोस्त ट्रांजिशन एलिमेंट हमारा टोटल होता है 40 में से 4 एलिमेंट नहीं होता है जिसमें जिंक है, कैडमियम है, मर्क्यूरी और कॉपर निशियम है आपका। फिलहाल आयरन मेरा है ट्रांजिशन एलिमेंट, ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। क्रोमियम भी डी ब्लॉक एलिमेंट है, ये भी ट्रांजिशन एलिमेंट है। निकेल भी डी ब्लॉक एलिमेंट है तो ये भी ट्रांजिशन एलिमेंट होगा। मैग्नीशियम मेरा ग्रुप 2 का एलिमेंट है, मैग्नीशियम मेरा एस ब्लॉक का एलिमेंट है, इसलिए मैग्नीशियम मेरा ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी मेरा फुल एचडी में मैग्नीशियम होगा।